बहुत बार आपको लगता है कि काश थोड़ा अच्छे से बोल लेते सबके सामने में, तो लाइफ में ना सब कुछ अचीव हो जाता। तो इसमें काश की क्या बात है, ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं। तो आज की इस समरी का नाम है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी पूरी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दी है अकेले? और कभी ऐसा हुआ होगा कि आप स्टेज पे हैं, हजारों लोगों की नजर सिर्फ आप पे टिकी हुई होगी। क्या आप भी कभी कोई स्पीच देने से पहले थोड़ा नर्वस फील करते हो क्या? अगर इन सारे सवालों का जवाब अगर हाँ है ना, तो ये बुक पढ़ करके देखिए, क्योंकि ये किताब आपके दिल से पब्लिक स्पीकिंग का डर हमेशा के लिए निकाल देने वाली है। अब जरा सोच करके देखिए कि आपको स्कूल के एक इवेंट में कुछ बोलना है। अब इस बात के तो पूरे चांसेस है ना कि आप ये सोच करके टेंशन में आ जाओगे कि किस टॉपिक पे बोलना है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए टॉपिक चूज करने से लेकर के स्पीच डिलीवर करने के जो मेथड होते हैं ना, हर चीज़ में ये किताब आपकी पूरी हेल्प करने वाली है। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग के नाम से ही पसीने छूट जाते हैं। इस बुक में उन्होंने कई सारे टिप्स दिए हैं जिन्हें पढ़ करके आप भी एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। इस बुक के अंदर कई सारे चैप्टर्स है जिसमें पब्लिक स्पीकिंग के डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए होते हैं, और हर चैप्टर के एंड में कुछ सवाल और एक्सरसाइजेस भी दिए गए हैं जो आपको जानने में हेल्प करने वाला है कि चैप्टर आपको कितना समझ में आया। और आपको और गाइडेंस देने के लिए हर चैप्टर के अंदर कुछ पैसेजेस भी है जिन्हें आप मेन टॉपिक के एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन कोई भी चैप्टर अवॉइड ना करें, क्योंकि हर चैप्टर में एक लेसन है और अलग यूज है। तो ये तो हुई किताब की बातें। अब चलिए बात जानते हैं हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस बना करके रखना, यानी कि अक्वायरिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एन ऑफरेंस। मतलब ये है कि हमको बोलते हुए कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे बाल कैसे हैं, हम दिख तो सही लग रहे हैं ना, ये कपड़े तो सही है ना, ये सब सोच करके अक्सर हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। लोग हमें जज करेंगे, ये ख्याल हमारे मन से निकाल देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस डर को खुद पे हावी होने देना चाहते हैं? अब सवाल ये है कि इस डर से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि ऐसा तो होता है। तो जवाब ये है कि फेस इट, इसे फेस करिए, यानी कि डर का सामना करिए। ऑडियंस के सामने स्पीच देनी है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यहीं से ही स्टार्ट होता है। कई लोगों की आंखें आपको देख रही होगी, ये सोच करके ही ना आप नर्वस होने लग जाते हो, राइट? तो इस डर को से निकलने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितना हो सके उतना पब्लिक के सामने बोलने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद जल्द ही आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। इसीलिए जितना हो सके पब्लिक के सामने बोलने की प्रैक्टिस करिए, आपके अंदर का डर खुद ब खुद हट जाएगा। क्योंकि पहली कोशिश में गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहने से ना, ताकि अगली बार में बेहतर कर सको। दुनिया के बेस्ट मास्टर्स स्पीकर्स में से एक डैनियल मास्टर्स अपने फर्स्ट स्पीच के दौरान इतने नर्वस हो गए थे कि वो स्पीच को बीच में छोड़ करके ही वापस अपनी सीट पे जा गए। तो इस बुक में दिए गए 5 स्टेप्स आपको बताएंगे कि आपको ऑडियंस के सामने, दूरों के सामने कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना है। तो फर्स्ट स्टेप आता है कि आपकी ऑडियंस आपको ऑब्जर्व करती है, इसलिए आपको अपनी ऑडियंस को फोकस करना होगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जिससे आपको डायरेक्ट बात करने में, ना कि दीवार पर लटकी उस घड़ी से, और ना ही उस प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप खड़े हो। तो इस बात पे कंसंट्रेट करिए कि आप किसी को क्या मैसेज देना चाहते हो। इसके आगे 7 चैप्टर की बात करें तो जो भी आपको बोलना है उसकी तैयारी, तो इस बात पे कंसंट्रेट करिए कि आप पब्लिक को क्या देना चाहते हैं मैसेज। इसके बाद सेकंड बात करें तो जो भी आपको बोलना है उसकी तैयारी करके आए। अपनी स्पीच को अच्छे से याद करिए। एक खाली दिमाग के साथ में प्लेटफॉर्म पे जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। जब आपका माइंड खाली होता है तो आप दूसरी बहुत ही इन्फॉर्मेशनल चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मेरे बाल तो ठीक है ना, मैं सही तो कर रही हूँ ना, या फिर मगर मैं फेल हो गई तो कुछ फंबल मार दिया तो ये ना, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है उसको हिट करने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसके बारे में आप पूरे कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो आपके पास में स्पीच रेडी होनी चाहिए। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने रिसर्च की हो, स्टडी किया हो। जाहिर सी बात है आप ऑडियंस के सामने ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहते जिसके बारे में आपको खुद फैमिलियर नहीं हो, क्योंकि कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचे। आगे थर्ड स्टेप आता है आफ्टर हैविंग सक्सेस एक्सेप्ट इट, यानी कि सक्सेसफुल होने के बाद में इसकी एक्सपेक्टेशंस भी करो। जैसे कि डिनर पार्टी में वॉशिंगटन ने अपने फैमिली को चार्ल्स डेविन्स के साथ इंट्रोड्यूस किया। चार्ल्स डेविन स्पीच दे रहे थे कि अचानक से सारे चुप हो गए, उनको इतनी शर्म आई कि वो अपनी सीट पे जा करके बैठे। ये बहुत अजीब सिचुएशन थी।
वो साइड में बैठे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ में मुड़ करके देखी और उसने बोला मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा। मगर इसीलिए हम हमेशा हमको पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना होगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आपसे नहीं होगा तो डेफिनेटली पक्की सी बात है आपसे होने वाला ही नहीं है, आप फेल हो जाओगे। इसके आगे चौथे स्टेप की बात करें, अज्यूम मास्टरी ओवर योर ऑडियंस, यानी कि आपको इमेजिन करना होगा कि ऑडियंस पर आपका पूरा कंट्रोल है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव गोल्स होता है, तो या तो आप में या फिर आपके ऑडियंस में कोई एक फोर्स होगी ही होगी। अगर आप पॉजिटिव फील करोगे तो आपके ऑडियंस भी पॉजिटिव फील करेंगे। तो इसी के लिए ये सोचिए कि आप एक कमाल की स्पीच डिलीवर कर सकते हो, एकदम नॉर्मल और शांति वाली। और चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। आगे फिफ्थ और पांचवा लास्ट स्टेप होता है जल्दीबाजी ना करना। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जितना हो सके कूल रहिए, शांत रहिए, जैसा आपने प्रैक्टिस किया है उसी के हिसाब से चलिए। जब आपको खुद पे 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक स्पीकिंग उतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। तो याद रखिए खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कर सकते हो ये भरोसा रखना और अपने डर को दूर भगाने की कोशिश करके खुद पे विश्वास रखना।